Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and today we are studying our 7th class science book. Dear students, as you know we are studying the second lesson in these days. हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा सेकंड लेसन एंड वी हैव कंप्लीटेड 5 पार्ट्स ऑफ द सेकंड लेसन ऑलरेडी हम अपना सेकंड लेसन के 5 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं एंड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर द 6th पार्ट आज हमें स्टार्ट करना है अपने इस लेसन का। और अभी तक हम लोग माउथ के बारे में स्टडी कर रहे हैं एंड वी आर स्टडिंग एक्चुअली अबाउट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं और एक के बाद एक कंटिन्यूअसली हम एक एक जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी कर रहे हैं एंड वी आर स्टडिंग अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज माउथ। सबसे पहला जो हमारा पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो होता है माउथ, उसी के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी कर रहे हैं। तो माउथ में भी अलग अलग चीजें होती है। माउथ में एक चीज होती है जो जिसको हम टीथ कहते हैं यानी दांत कहते हैं। तो हम टीथ के बारे में डिटेल स्टडी कर रहे हैं और हमने कुछ स्टडी कर ली थी अपनी पिछले वीडियो में। और आइए अब शुरू करते हैं जो रिमेनिंग स्टडी है टीथ के बारे में। दांतों के बारे में कुछ स्टडी बच गई थी। यहां पर मैं एक बार आपको रिवाइज कराना चाहूंगा कि 4 टाइप के टीथ होते हैं अपने। इंसाइसर्स यानी सामने के दांत, कैनन्स जो तीखे दांत होते हैं दोनों तरफ एक एक, प्रीमोलर्स यानी छोटी दाढ़ें और मोलर्स यानी बड़ी वाली दाढ़ें सबसे लास्ट वाली। तो ये 4 टाइप्स के जो टीथ है ये हम लोगों ने स्टडी कर लिए थे। कितनी कितनी क्वांटिटी में होते हैं ये भी हमने स्टडी कर लिए थे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज स्टडी। आइए शुरू करते हैं आज की स्टडी। इन यंग पीपल, छोटे या जवान लोगों में देयर आर 8 मोलर्स इन ऑल, यानी 8 मोलर्स होते हैं कुल मिलाकर। मोलर्स कौन होते हैं? सबसे लास्ट वाले जो दांत होते हैं, बड़े बड़े जो दांत होते हैं लास्ट में, जो ग्राइंडिंग के लिए काम आते हैं, चूइंग और ग्राइंडिंग यानी पीसने और चबाने के काम आते हैं। जो बड़ी दाढ़ें होती है हमारी वो मोलर्स कहलाती है। तो ये 8 मोलर्स इन ऑल यानी कंप्लीटली 8 मोलर्स होते हैं कुल मिलाकर। 4 नीचे के जॉ में और 4 ऊपर के जॉ में, टोटल मिला के 8 मोलर्स होते हैं। द सेकेंड सेट ऑफ 4 मोलर्स, जो दूसरा सेट होता है मोलर्स का, 4 मोलर्स का, अपीयर्स एट द एज ऑफ 18 और इवन लेटर, यानी 8 मोलर तो जो यंग होते हैं, जो छोटे होते हैं उनमें हो जाते हैं, लेकिन टोटल मोलर कितने होते हैं? 12 मोलर्स होते हैं टोटल वैसे तो, लेकिन 8 मोलर्स तो यंग में ही, यानी हमने पढ़ा है कि पहले तो मिल्की टीथ होते हैं, मिल्की टीथ फॉल ऑन हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उसके बाद में परमानेंट टीथ आ जाते हैं। तो परमानेंट टीथ आने पर 8 मोलर्स आ जाते हैं, 4 अपर साइड में, 4 लोअर साइड में, लेकिन मोलर टोटल होते हैं 12, यानी कि अभी 4 मोलर्स और रिमेनिंग है, बाकी हैं। वो 4 मोलर कब आते हैं? द सेकेंड सेट ऑफ 4 मोलर्स। बचे हुए जो 4 मोलर्स हैं जिनमें से 2 अपर साइड में आएंगे, 2 लोअर साइड में आएंगे, वो अपीयर होंगे एट द एज ऑफ 18 साल की उम्र में, या कई बार उससे भी बाद में ये 4 मोलर्स अपीयर होते हैं। कई बार तो बूढ़े होने पर भी 4 मोलर्स अपीयर होते हैं, इसलिए इनको अक्ल दाढ़ भी कहते हैं, विजडम टीथ भी कहते हैं इनको, यानी बुद्धि का दांत। जब बुद्धि आती है तब ये अक्ल की दाढ़ आती है, ऐसा अपन मानते हैं। तो ये 4 मोलर्स 18 में यानी 18 वर्ष की उम्र में, या इवन लेटर यानी कई बार तो और भी बाद में अपीयर होते हैं। दीज आर कॉल्ड द विजडम टीथ, इनको विजडम टीथ कहते हैं, बुद्धि के दांत, यानी हम लोकल लैंग्वेज में इनको अक्ल दाढ़ कहते हैं, हिंदी में इनको बुद्धि के दांत कह सकते हैं, इंग्लिश में इनको विजडम टीथ कहते हैं। किनको? 4 मोलर्स को, जो लास्ट में आते हैं, जो 18 या 18 अबव 18 ईयर्स की एज के बाद आते हैं, उनको विजडम टीथ कहते हैं। ईच जॉ यानी हर एक जो जॉ होता है, जबड़ा होता है, इन एन एडल्ट यानी एक वयस्क व्यक्ति में, हैज 16 टीथ। हर एक जो जॉ होता है, जॉ यानी जबड़ा, अपने 2 जॉ होते हैं ऊपर और नीचे,
एक जॉ ऊपर होता है, एक लोअर साइड में होता है। तो हर एक में 16 टीथ होते हैं, तो 16 + 16 = 32 टीथ होते हैं टोटल मिला के। तो हर एक जॉ में 16 टीथ होते हैं और 32 टीथ इन ऑल, यानी कुल मिलाकर 32 टीथ होते हैं, 32 दांत होते हैं जो अडल्ट होता है उसमें, यानी वयस्क व्यक्ति की बात हो रही है यहां पर। द मेन फंक्शन ऑफ टीथ, जो मुख्य कार्य है दांत का, इज टू चू द फूड, भोजन को चबाने का है। चू यानी चबाना, भोजन को चू करने का है मेन जो वर्क है फूड टीथ का। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, और भोजन के चबाने की ये जो प्रोसेस है, ये जो क्रिया है, ये जो क्रिया विधि है, ये कहलाती है मैस्टिकेशन। भोजन को चबाने की जो क्रिया है उसको मैस्टिकेशन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए बाद में कि मैस्टिकेशन क्या होता है। तो फूड को चू करने की जो प्रोसेस है वो मैस्टिकेशन कहलाती है। ड्यूरिंग मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन के दौरान फूड इज मिक्सड विद सलीवा, फूड जो होता है वो सलीवा के साथ मिक्स होता है, यानी लार के साथ में मिक्स किया जाता है। यहां पर एक एक्टिविटी आ गई है आप लोगों के लिए और आपको ये करनी भी है। एक्टिविटी 2, काउंट योर टीथ, आपके टीथ को काउंट कीजिए, आपके दांतों को गिनिए। बाय ओपनिंग योर माउथ, आपके माउथ यानी मुंह को ओपन करके यानी खोल करके। बिफोर ए मिरर, एक दर्पण के सामने, एक कांच या दर्पण के सामने आपका मुंह खोलना है आपको और उसमें से काउंट करने हैं आपके टीथ। हेल्ड इन ए सुटेबल पोजीशन, एक सुटेबल पोजीशन में अगर आप मुंह रखोगे आपका मिरर के सामने, तभी आपको वो जो टीथ है वो दिखेंगे और तभी आप उनको काउंट कर पाओगे। तो सुटेबल पोजीशन में आपका मुंह खोल करके आपको अपने टीथ को काउंट करना है और यहां पर ऑब्जर्वेशन करना है, अध्ययन करना है इनका। रिकॉर्ड द नंबर्स, संख्या को रिकॉर्ड करो, यानी संख्या को आप लिख लो। इन द टेब्यूलर फॉर्म, ये टेबल जैसी फॉर्म में, यानी कि टेब्यूलर फॉर्म यानी सारणीबद्ध रूप में उनको लिख लो आप कि कौन से की जो टीथ है वो कितने हैं आपके। 4 प्रकार के टीथ हमने पढ़े हैं। इंसाइसर्स यानी सामने वाले, कैनन्स जो तीखे दांत होते हैं दोनों तरफ साइडों में एक एक, प्री मोलर्स यानी छोटी दाढ़ें, मोलर्स यानी बड़ी दाढ़ें। तो ये जो चारों प्रकार के टीथ हैं ये आपके कितने हैं। रिकॉर्ड द नंबर्स, उस संख्या को रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड मतलब लिख लो, कहीं भी रिकॉर्ड कैसे भी हो सकता है कोई भी चीज, यानी वो हमारे पास सुरक्षित हो जाए, वो आप लिख लो। इन द टेबुलर फॉर्म यानी टेबल वाली फॉर्म में, यानी सारणी वाली रूप में उनको लिख लो और ये टेबल आपको बनानी है। अब इसमें क्या करना है आपको, एक्टिविटी 2 लिखना है। ये यहां से कंप्लीट जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वे सारे लिखने हैं। एज ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट की उम्र क्या है, आपकी जो उम्र है वो यहां लिखनी है आपको। जो भी आपकी उम्र है वो यहां मेंशन करनी है। ईयर यानी वर्ष, ईयर्स लिख देना है और अंडरलाइन कर देना है। फिर आपको ये टेबल ड्रॉ करनी है, मैं आपको शो करना चाहूंगा ये टेबल। इसमें 1 2 3 4 5 तो कॉलम है और 1 2 3 4 5 6 इसमें रोज हैं। तो 5 कॉलम और 6 रोज वाली एक टेबल आपको ड्रॉ कर लेनी है। और देखिए इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है। इसका जो टॉपिक होगा, कॉलम का जो नेम होगा वो टाइप ऑफ टीथ यानी टीथ का प्रकार, इंसाइसर्स, कैनन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। उसके बाद रोल ऑफ टीथ, टीथ का रोल क्या है, तो रोल इधर लिखा हुआ है देखो, फंक्शन, हर एक का फंक्शन लिखा हुआ है पिछली वाली टेबल में, वो आपको यहीं से आपको रोल लिख देना है। नंबर ऑफ टीथ इन लोअर जा, अब आपके लोअर जा में यानी निचले जा में, निचले जबड़े में आपके कितने टीथ हैं। इंसाइसर्स कितने हैं निचले जबड़े में, आपके निचले जबड़े में कैनन्स कितने हैं, प्रीमोलर्स कितने हैं और मोलर्स कितने हैं। उसके बाद नंबर ऑफ टीथ इन अपर जा, ऐसे ही ऊपर के जबड़े में ये चारों कितने कितने हैं। फिर टोटल नंबर ऑफ टीथ, इन दोनों को ऐड करके यहां आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके यहां आ जाएगा। तो ये एक टेबल आपको फिल करनी है आपके अकॉर्डिंग, आपके बेसिस पर करनी है, किसी से देख के नहीं करनी है। आपको खुद अपना माउथ ओपन करना है सुटेबल पोजीशन में मिरर के सामने और उनको हर एक, पहले से ही आप ये फिल कर लीजिए कि ये चीजें आप ड्रॉ पहले से ही कर लीजिए। पहले इनको रफ में नोट कर सकते हैं आप
और फिर फेयर बना करके आपको फिल करना है। तो ये आपको होमवर्क में करने का काम है, ये होमवर्क में करनी है आपको ये टेबल और एक्टिविटी यहां से लेकर और ये कंप्लीट आपको करना है। लेट्स गो अहेड, आइए आगे चलते हैं और अब पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर के बारे में। टूथ की स्ट्रक्चर यानी उसकी बनावट, उसकी संरचना कैसी होती है, अंदर से दांत कैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ, एक दांत की स्ट्रक्चर यानी संरचना, कैसे बना होता है दांत। टीथ आर फिक्स्ड, टीथ यानी दांत, आर यानी होते हैं, फिक्स्ड यानी फिक्स का मतलब होता है निश्चित, यानी एक जगह पर स्थिर होते हैं, स्थिर कह सकते हैं हम। टीथ आर फिक्स्ड यानी दांत होते हैं स्थिर। इनटू द गम्स, गम्स में, गम्स के हिंदी में हम गम्स को मसूड़े कहते हैं। आपको पता होगा दांत कहां पर फिक्स होते हैं हमारे मुंह में, तो वो जो नीचे का हिस्सा होता है वो गम्स कहलाता है, यानी मसूड़े को हम गम्स कहते हैं। ईच टूथ यानी प्रत्येक दांत, हैज यानी रखता है, द फॉलोइंग पार्ट्स निम्नलिखित पार्ट्स, हर एक दांत में निम्नलिखित पार्ट्स होते हैं। एक काम आपको ये भी करना है, आपको जो अपना लेफ्ट पेज होता है आपके रिकॉर्ड रजिस्टर में, उसमें जो व्हाइट ब्लैंक पेपर होता है उसमें आपको ये डायग्राम बनाना है स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। फुल पेज में बनाना है, छोटा सा नहीं बनाना, बड़ा सारा बनाना है फुल पेज में। और जितने भी इसके पार्ट्स के जो लेबलिंग की गई है, नामांकित किया गया है, वो आपको रूलर से, स्केल से स्ट्रेट लाइन बना करके उनको नेमिंग भी करनी है उनकी। तो मैं आपको बता देता हूं, देखो ये सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है दांत के, सबसे बाहर का, इसको इनेमल कहते हैं। तो ये बाहर का जो आउटर पार्ट है दांत का, ये इनेमल है, सबसे कठोर होता है ये। उसके बाद में देखिए अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ पर डेंटाइन कहलाता है, ये डेंटाइन है। इसके और अंदर जाएंगे तो ये पल्प कहलाता है। उसके बाद में ये जो दांत मसूड़े के साथ चिपका रहता है, ये सीमेंटम कहलाता है। उसके बाद में ये पेरिडोनियल मेम्ब्रेन कहलाती है, झिल्ली होती है ये इसकी, ये जो अंदर जो नस होती है अपने, उसके चारों तरफ जो झिल्ली होती है वो पेरिडोंटल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली होता है। उसके बाद में ये नस जो होती है अंदर की तरफ, रक्त खून को पहुंचाने के लिए, दांत के अंदर भी खून रहता है, तो खून को ले जाने के लिए और लाने के लिए नर्व्स होती है, नसें होती है, वो नर्व्स एंड ब्लड सप्लाई, ये ब्लड की सप्लाई होती है। और ये नर्व है अपनी, ये जो नस जिसको अपन कहते हैं, ये सारे पार्ट आपको शो करने हैं। उसके बाद में इधर देखो, यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट होता है, ये पूरा ये रूट कहलाता है, यानी जड़ है ये दांत की। और ये ऊपर का जो हिस्सा होता है व्हाइट वाला, वो क्राउन कहलाता है। और ये बीच का जो हिस्सा है वो गर्दन, नेक कहलाता है। तो ये सारी चीजें आपको, एक तो ये बहुत अच्छा सा डायग्राम बनाना है आपको, और इसको कलर्ड भी करना है, यानी कलर भी फिल करना है। इधर व्हाइट है तो व्हाइट होना चाहिए, ये ग्रे, ये ब्राउन है तो ब्राउन, रेड है, पिंक है, जो भी कलर है इसमें वो फिल करने हैं आपको, ताकि ये अट्रैक्टिव बन जाए, अच्छा बन जाए। और ये स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, ये नीचे इसके आपको लिखना भी है, एक रूलर से लाइन मेंशन ड्रॉ करके उसके ऊपर ये टिकाते हुए अच्छी हैंडराइटिंग में आपको ये नोट भी करना है। और ये सारे जो नेम्स हैं ये आपको इसमें मेंशन करने हैं, और मेंशन करने हैं, और पर्टिकुलर जिस पार्ट के लिए वो नेम है उस पार्ट को इंडिकेट करते हुए जो लाइंस ड्रॉ करनी है वो रूलर की हेल्प से ही करनी है। और ये आपको वर्क करना है। तो एक वर्क तो मैंने आपको आज दे दिया है टेबल वाला। सेकंड जो वर्क दे दिया है मैंने आपको, ये स्ट्रक्चर, टूथ का स्ट्रक्चर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इस डायग्राम को आपको प्रिपेयर करना है। अब आइए बात करते हैं, इनको थोड़ा सा अपन इनके बारे में रीड करते हैं कि ये जो अभी अपन ने स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया है, टूथ का जो स्ट्रक्चर है, अभी अभी मैंने जो नेम्स आपको बताए हैं, एक्चुअल में वो क्या है। टीथ आर फिक्स्ड इनटू द गम्स, टीथ जो होते हैं वो गम्स में स्थिर होते हैं, फिक्स होते हैं। ईच टूथ यानी हर एक जो दांत होता है, हैज द फॉलोइंग पार्ट्स, वो निम्नलिखित पार्ट्स रखता है। पहला है रूट, रूट जो होती है वो हमारे दांत का जो बाहर का हिस्सा हमें दिखाई देता है, उससे नीचे का जो कंप्लीट हिस्सा होता है वो रूट कहलाती है, यानी उसकी जड़ कहलाती है। द टॉप, सॉरी यहां पर है रूट। द पार्ट ऑफ ए टूथ, एक दांत का वह भाग, एम्बेडेड यानी जो
गड़ा रहता है इनटू द जॉ, यानी कि जबड़े के अंदर। जबड़े के अंदर जो एम्बेडेड यानी गड़ा रहता है भाग, वो रूट कहलाता है। यानी ये रूट को हिंदी में अपन जड़ कह सकते हैं। तो ये दांत की एक तरह से जड़ है जो कि अपने जॉ में यानी जबड़े के अंदर एम्बेडेड यानी कि जड़ी होती है, गड़ी होती है। तो ये रूट होती है। उसके बाद क्राउन जो होता है वो ऊपर का होता है, जो बाहर दिखाई देता है अपने को व्हाइट व्हाइट, वो क्राउन होता है। द टॉप पार्ट ऑफ द टूथ, टूथ का जो टॉप पार्ट होता है, सबसे ऊपर का हिस्सा होता है आउटसाइड द गम्स, गम्स के बाहर की तरफ होता है, ये क्राउन कहलाता है। और रूट और क्राउन के बीच की जो जगह होती है नेक, द पार्ट बिटवीन द रूट एंड द क्राउन, जो रूट और क्राउन के बिटवीन यानी बीच का जो पार्ट होता है वो नेक कहलाता है। तो अगर मोटे तौर पर अपन देखें, अगर अपन रफली देखें तो 3 पार्ट्स में ही डिवाइड कर दिया गया है टूथ को। सबसे ऊपर क्राउन और नीचे की तरफ रूट और दोनों के बीच में नेक। लेकिन अगर अपन डिटेल में जाएंगे, अपन एकदम अंदर की तरफ जाएंगे तो और भी कई चीजें हैं जो रूट में होती है, इस टूथ में होती है। इनके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, तो वो अपन देखेंगे। द टूथ इंटरनली, अंदर से जो टूथ होता है, इज मेड अप ऑफ, वो बना होता है इन चीजों का। अगर अंदर अपन जाएंगे, अंदर की जो स्ट्रक्चर है वो उसको अपन डिस्कस करेंगे तो ऐसी कई चीजें अपने सामने आएगी। सबसे पहला है इनेमल। तो इनेमल क्या होता है? ये सबसे बाहर का हिस्सा जो जिसको हम क्राउन कह रहे हैं। तो क्राउन के अंदर जो व्हाइट, अंदर का देखिए, क्राउन तो बाहर का हिस्सा है, अंदर की बात कर रहे हैं अपन, तो अंदर बाहर दिखने वाला जो क्राउन है उसके अंदर जो पार्ट है वो इनेमल कहलाता है, इनेमल है ये। इट इज द व्हाइट पार्ट ऑफ ए टूथ, ये एक दांत का व्हाइट पार्ट होता है, सफेद हिस्सा होता है। एंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी, अपनी बॉडी का ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, यानी सबसे कठोर पदार्थ होता है ये। अपनी बॉडी में अगर अपन बात करें कि अपनी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट क्या है, तो वो इनेमल होता है, दांत का जो हिस्सा होता है। इसीलिए जब किसी की डेथ होने पर जब उसका लास्ट, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, तो बाकी कुछ बचे न बचे, लेकिन उसके जो दांत होते हैं वो जरूर बच जाते हैं, वो बर्न नहीं होते हैं, क्योंकि ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है अपनी बॉडी का, तो वो इनेमल होता है। डिपोजिटेड आउटसाइड द क्राउन ऑफ द टूथ, इट इज डिपोजिटेड आउटसाइड द क्राउन ऑफ द टूथ, जो क्राउन होता है टूथ का, उसके बाहर की तरफ ये डिपोजिट होता है, इकट्ठा होता है। इनेमल कंटेन्स कैल्शियम साल्ट, और इनेमल क्या होता है? इनेमल में क्या होता है? कैल्शियम लवण होता है इसमें कैल्शियम से बना होता है। ये जो इनेमल होता है वो कैल्शियम से बना होता है, ये हार्डेस्ट होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। और ये क्राउन के बाहर जो है वो डिपोजिटेड होता है, यानी इकट्ठा होया हुआ रहता है। दूसरी चीज है डेंटाइन। देखो ये बाहर का व्हाइट वाला पार्ट तो हो गया इनेमल। अब डेंटाइन देखो, ये व्हाइट वाला नहीं है, इसके इनर पार्ट, जो इनर वाला भाग है, ये जो इनेमल के इनर साइड में अगर अपन देखेंगे तो ये जो एक तरह से मस्क्यूलर पार्ट है, मस्क्यूलर यानी मांसपेशियों का भाग है, ये डेंटाइन है। डेंटाइन इज लाइक ए बोन स्ट्रक्चर, ये एक बोन यानी हड्डी जैसा स्ट्रक्चर होता है। इट इज हार्ड, ये कठोर होता है, उतना कठोर तो नहीं होता है लेकिन ये भी कठोर होता है। ये बोन टाइप स्ट्रक्चर होता है जो कि इनेमल के नीचे होता है। अगला और नीचे जाएंगे तो पल्प कैविटी। देखो सबसे बाहर इनेमल, फिर उसके बाद में डेंटाइन और उसके बाद पल्प, अंदर देखो ये पल्प। इनसाइड द डेंटाइन, डेंटाइन के अंदर देयर इज ए सॉफ्ट पल्प कैविटी, एक नाजुक पल्प गुहा होती है, कैविटी होती है, ये कैविटी यानी खड्डा होता है। विच कंटेन्स ब्लड वेसल्स, जो कि रखता है, उस खड्डे में होता है ब्लड वेसल्स यानी रुधिर वाहिकाएं, एंड नर्व्स यानी और वाहिकाएं, और धमनी और शिराएं यानी शुद्ध रक्त को लाने वाली और अशुद्ध रक्त को ले जाने वाली। वेसल्स एंड नर्व्स, धमनी और शिराएं, ये इसके अंदर होती है, और ब्लड की वेसल्स और नर्व्स होती है इसके अंदर, पल्प के अंदर। तो ये पूरा अंदर का जो हिस्सा है, ये जो भी कैविटी आपको दिख रही है, ये पूरी पल्प है। पल्प के अंदर ये आप देख पा रहे हैं
जो अच्छे रुधिर को ले जाने वाली और गंदे रुधिर को लाने वाली दो टाइप की अपने जो पाइप्स होती है ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए, एक वेसल्स होती है, एक नर्व्स होती है, ये यहाँ पर दी गई है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ऑफ टूथ है, देख पा रहे हैं आप, नर्व्स एंड ब्लड सप्लाई, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ टूथ आपको ड्रॉ करना है अपनी जो आपकी रजिस्टर है, रिकॉर्ड रजिस्टर, उसमें। और यहाँ पर एक और दिया हुआ है, एक और डायग्राम दिया हुआ है, ये है अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ए ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में यानी मनुष्य में कैसे अरेंजमेंट होता है टीथ का। ये लास्ट वाले मोलर हैं, इसके बाद प्री मोलर हैं, ये जो एक एक तीखा दांत है ये तीखा वाला क्या था, कैनन्स है, और ये सामने वाले जो है ये इंसाइसर्स है। तो फिर से बता दूं मैं, ये सामने वाले इंसाइसर्स हैं, साइडों में जो एक एक है तीखे दांत वो कैनन्स है, फिर प्री मोलर होते हैं, फिर लास्ट में मोलर होते हैं। तो ये अरेंजमेंट होता है टीथ का ह्यूमन बींग्स में। ये आपको रहने दीजिए, आप ये मत बनाइए, आप केवल ये स्ट्रक्चर ऑफ टूथ बनाना है आपको, और इसमें कलर भी फिल करना है, और ये सारे जो नेम्स हैं ये आपको मेंशन करने, यानी लेबल्ड डायग्राम होना चाहिए आपका, फुल साइज में बनाना है। और दोनों टाइप के वर्क आपको करने हैं, टेबल वाला भी और ये स्ट्रक्चर ऑफ टूथ भी। ओके डियर स्टूडेंट्स, डू योर वर्क इन ए बेटर हैंड राइटिंग एंड ड्रॉ द ड्रॉइंग in a better manner as you can, and fill the colors very neat and clean, and learn them also, and try to learn them also। इन चीजों को लर्न करने की भी कोशिश करें कि अगर आपको बिना देखे बनाने के लिए कहा जाए ये ड्राइंग, तो आप ये सारे नेम्स बिना देखे लर्न करके, बिना देखे आप इनको नोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये भी आपको लर्न करने चाहिए, बिकॉज दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay, we will read the next part of the lesson in our next video because time is going over. See you and bye.